हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपने पास में टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है हमारे सामने सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस साइमल्टेनियस system of simultaneous and higher order differential equation and higher order differential equation. सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के ही मेथड है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड अपन कर चुके हैं अब तक, उसमें से एक मेथड था अपने पास में पिकार्ड मेथड, फिर अपन किए थे टेलर सीरीज मेथड, फिर अपन किए थे यूलर्स मेथड और फिर किए थे अपन मॉडिफाई यूलर्स मेथड। इन्हीं सभी मेथड के लिए अपन अब एक बार पहले साइमल्टेनियस वाली फॉर्मेट कर लेते हैं। साइमल्टेनियस वाली फॉर्मेट क्या हो गई कि अब आपके पास में दो दो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। पहले एक एक के लिए किए थे, अब अपने पास में डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन होगी वो दो दो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। तो उसके अंदर अपन कैसे अप्लाई करेंगे, तो पहले उसके फॉर्मेट देख लेते हैं कि किस फॉर्मेट का रहेगा, इनिशियल कंडीशन क्या होगी हमारे पास में, और फिर मिक्स करके क्वेश्चन कर लेंगे। इन चारों मेथड से रिलेटेड मिक्स करके क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, देखो this method to use numerical solution of initial value problem. This method to use numerical solution of initial value problem. इस मेथड to use numerical solution of initial value problem फाइंड करते हैं अपन। देखो, this method to use we find numerical solution of initial value problem. इस मेथड to use यहाँ पे लिख देता हूँ, we find numerical solution of initial value problem. Consider a simultaneous या हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, एक तो मान लेते हैं अपन, कंसीडर कर लेते हैं dx अपॉन में dt। ये जो फंक्शन रहेगा इसके अंदर क्या क्या रहेगा, x y और t, x y t x y, एक ही बात है, t x y लिख दो, इसको फॉर्मेट लिख दो। चलो, t x y, अब ये तीनों का फॉर्मेट दिया रह सकता है, एंड साइमल्टेनियस है तो दो होनी चाहिए। दूसरा मान लेते हैं कि dy अपॉन में dt बराबर, दूसरा फंक्शन है कोई मान लिया g में, ये भी कैसा है, t x y। एक इस टाइप का इक्वेशन गिवन है हमारे पास में, एक इस टाइप का इक्वेशन गिवन है हमारे पास में। दोनों के लिए बाउंड्री कंडीशन अलग अलग गिवन होगी हमारे पास में। ये ध्यान रखना, dx बाई dt और dy बाई dt दोनों t के रेस्पेक्ट में ही होना चाहिए, या फिर दोनों s के रेस्पेक्ट में या दोनों x के रेस्पेक्ट में, फिर यहाँ पे माना जाएगा p और q। ठीक है, एंड बाउंड्री कंडीशन
बाउंड्री कंडीशन एंड बाउंड्री कंडीशन अपन लेट कर लेते हैं कि बाउंड्री कंडीशन मेरे पास में है वो है x t0 बराबर x0 एंड y t0 बराबर y0। बाउंड्री कंडीशन हमारे पास में है वो इस टाइप की इक्वेशन है हमारे पास में, ठीक है। इस टाइप का बाउंड्री कंडीशन हमारे पास से गिवन होगा। ये मेथड कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला है जो अपन पहले काम में लेते थे ना, वही फॉर्मूला अपन फिर से काम में लेंगे, लेकिन अब काम में लेंगे अपन दो इक्वेशन के लिए। पहले हमारे पास केवल एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती थी, अब हमारे पास में दो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। पहले पिकार्ड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, अब जब दो के लिए चलेगा तो दोनों के लिए अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे पिकार्ड के लिए से यहाँ पे करोगे पिकार्ड के लिए फॉर्मूला, तो पहला भी निकालोगे फिर दूसरा भी निकालोगे, तो जब इसका दूसरा निकालोगे ना तो इसका पहला काम में आएगा। चलो क्वेश्चन करेंगे अभी तब पता चल जाएगा। ये समझ गए? इन साइमल्टेनियस वाला फॉर्मेट क्या है कि दो इक्वेशन अब आपके पास में गिवन होगी और बाउंड्री कंडीशन जो होगा T0 और T0 दोनों के अंदर सेम ही होगा। बाउंड्री कंडीशन दोनों में सेम ही मिलेगा आपके सामने, ठीक है। चलें क्वेश्चन पे, आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। ये मिक्स करा के करा रहा हूँ क्योंकि फॉर्मेट वही है जो अपन चार मेथड अलग अलग से कर चुके हैं, ये उन्हीं के लिए है। यानी पिकार्ड मेथड का साइमल्टेनियस, यूलर्स का साइमल्टेनियस, मॉडिफाई यूलर्स, यूलर्स एक ही बात है, मॉडिफाई यूलर्स का साइमल्टेनियस, और साथ में टेलर सीरीज का साइमल्टेनियस, दो इक्वेशन। तो ये अब तक जो फॉर्मेट कराया हूँ चारों फॉर्मेट, पिकार्ड, यूलर, टेलर, मॉडिफाई यूलर, उन सभी के लिए मिक्स करके है ये क्वेश्चन। सबसे पहले अपन पिकार्ड किए थे, इसलिए पहले अपन पिकार्ड का क्वेश्चन देख रहे हैं साइमल्टेनियस के लिए। फिर अपन किए थे टेलर, तो फिर टेलर का देखेंगे। फिर अपन किए थे यूलर, फिर यूलर का क्वेश्चन देखेंगे। फिर किए थे मॉडिफाई यूलर, फिर देखेंगे मॉडिफाई यूलर, ठीक है। सबकी एक एक देख लेंगे तो भी बहुत है, तो फॉर्मेट तो सब में सेम ही लगता है हमारे पास में। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड अप्रोक्सीमेट फॉर y and z, find approximate for y and z using Picard method, Picard's method satisfy the y and z, satisfy the y and z। dy by dt बराबर t प्लस जेड, dy by dt बराबर t प्लस जेड, एंड dz by dt बराबर dz अपॉन में dt बराबर, ये हमारे पास में है t माइनस वाई बाई थ्री, t माइनस वाई बाई थ्री, एंड बाउंड्री कंडीशन आर, एंड बाउंड्री कंडीशन आर, एंड बाउंड्री कंडीशन आर, बाउंड्री कंडीशन क्या है, y बराबर 1, z बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 1 और t बराबर 0, z बराबर 1 और t बराबर 0। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना। पिकार्ड के लिए अपन एक फॉर्मूला तो जानते ही है, इसके लिए भी सॉल्यूशन होगा, इसके लिए सॉल्यूशन होगा, दोनों एक साथ सॉल्यूशन होगा। ध्यान रखना क्यों एक साथ सॉल्यूशन होगा, कि जब यहाँ पे मान चेंज करोगे ना z0 में, तो z0 का मान तो यहीं से निकालोगे आप लोग, t ऑन करोगे तो यहीं से तो वैल्यू ये वाले यहाँ पे रखोगे, तो भी पता चल जाएगा। आ जाओ सॉल्यूशन में आ जाओ।
here given simultaneous differential इक्वेशन इज, एक तो क्या है dy बाई डी टी बराबर t प्लस जेड, एंड सेकेंड वाला क्या है, एंड सेकेंड हमारे पास में है डी जेड अपॉन में डी टी बराबर t माइनस वाई बाई 3, एंड इसमें h की जरूरत पड़ती है पिकार्ड में। पिकार्ड में h का काम नहीं ध्यान रखना, टेलर में तो फॉर्मूला होता है, वो तो अपन वाई डबल डैश तो निकालते हैं, और यूलर्स में h की जरूरत पड़ती है। यूलर्स में ये भी चेंज होता है, पिकार्ड में y बराबर वाई जीरो हर जगह चलता है सेम, और इंटीग्रेशन भी एज इट इज रहता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना आप लोग, मिक्स मत कर देना सारा सारा। एंड इनिशियल कंडीशन आर y0 इक्वल टू 1, z0 इक्वल टू 1, t0 इक्वल टू 0। ठीक है, सारा मान अपन रख दिए। अब आ जाओ पिकार्ड फॉर्मूले वाले पे, पिकार्ड फॉर्मूले पे। वी नो डेट, एक अच्छे समझ लो, एक ही कराऊंगा सारे फॉर्मेट। पिकार्ड्स फॉर्मूला इज, पहले y के लिए लेके चल रहे हैं अपन, y1 बराबर y0 प्लस t0 टू t, y1 बराबर y0 प्लस t0 टू t, और f टी वाई जेड जो फंक्शन था अपने पास में पहले था टी वाई जेड और साथ में डी ऑफ टी, ये होता है फॉर्मूला। तो पहले किसके लिए था डी वाई बाई डी टी, तो केवल एफ टी वाई, अब एफ टी वाई और जेड का भी है साथ में, तो तीनों का फंक्शन है ये एफ टी वाई और फिर साथ में जेड। क्लियर है, ये आपके पास में है। एंड इधर लिख देता हूं, एंड सिमिलरली z1 बराबर z0 प्लस इंटीग्रेशन t0 टू t और g t y z और dt। सिमिलरली किसके लिए आ जाएगा, दूसरे के लिए, z के लिए। ठीक है, वन नाम दोगे तो दे दो, नहीं दोगे तो y में चले, तो कहाँ दिक्कत है। और निकालेंगे फॉर्मूला तो मैं नहीं होता y के और z के लिए, फिर अपन उसके अलग अलग मान चेंज करेंगे। तो t y z और फिर साथ में dt। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, अब निकालते हैं अपन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब ध्यान से देखना, ये तो लगा दिया अपन फॉर्मूला, अब अपने को लगाना है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का मान। वो देखो क्या आएगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज y1 इक्वल टू y0 प्लस t0 टू t f t0 और जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है वो भी तो जीरो बनता है, t0 t y0 और z0, t y0 और z0, ये होता है फॉर्मूला, सॉरी d ऑफ t। ये डबल के लिए जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है वो एज इट इज रहता है, चेंज होगा y0 और z0। मैं बीच में लाइन खींचना चाहता हूं, इधर z वाली की बात करेंगे,
और सिमिलरली फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन Z1 बराबर Z0 प्लस T0 टू T G T Y0 Z0 और DT सिमिलरली बन गया ये दूसरे फॉर्मेट के लिए T Y0 और फिर से Z0 का मान। ठीक है, अब रखो मान, देखा क्या क्या मिलेगा। y1 बस ये फॉर्मूला ही मैंने पहले वाला फॉर्मूला क्या था, FTY T एच टी रहता था कि T के रिस्पेक्ट में dy बाई, जैसे फॉर्मेट दिया था अपने पास में dy बाई dt, तो F इनिशियल निकालते थे t बराबर t0 पे, तो y t0 यानी t0 वाला टर्म्स एज इट इज होती थी। अब देखो क्या हो गया, y0 और z0 चेंज हुआ है, जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है ना वो एज इट इज रहता है, जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है वो एज इट इज रहता है हमारे पास में, और बाकी जो बच गया उसको हमें इनिशियल में चेंज करना होता है। और वैसे भी देखो y0 और z0 का मान दे रखा है ना, t0 का मान तो यहाँ पे पुट होगा, यहाँ पे थोड़ी t0 करेंगे अपन, तो t0 का मान पुट होगा इस वाले के अंदर। y0 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू t, फंक्शन में ध्यान से देखो t तो t रहेगा, डिवाइडेड वो देखो वो फंक्शन t तो t रहेगा, और बाकी जो बच गया वो 0 0 में चेंज हो जाएगा, प्लस z0 ये बन गया, और साथ में यहाँ पे रहेगा d ऑफ t। क्लियर है? सॉल्व कर दो थोड़ा सा। y1 बराबर 1 प्लस 0 से t, यहां से क्या रहेगा t प्लस 1 और फिर साथ में d ऑफ t, और सॉल्व करो इसको। 1 प्लस 0 समाकलन तो कर ही देते हैं, t स्क्वायर बाई 2 प्लस t, ये माना हमारे पास में y1 के लिए। और एडजस्ट कर लिखना चाहे अपन सही तरीके से तो लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2, ये मान आ गया y1 के लिए। ठीक है, तक बस समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना आना चाहिए और फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए। इस वाले में आ जाओ Z1 वाले के लिए। Z1 का मान क्या कहता है, Z1 तो रहेगा एज इट इज प्लस Z0 यानी 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू t, दूसरा फंक्शन ये वाला फंक्शन t तो t रहेगा, बाकी 0 0, यानी यहां से क्या मिलेगा t फंक्शन में t एज इट इज माइनस यहाँ पे मिलेगा y0 अपॉन में 3 और फिर साथ में d ऑफ t। अगर यहाँ पे z भी होता ना तब दोनों साथ में काम में लेना पड़ता आपको, इसलिए दोनों साथ में निकाल रहे हैं अपन। अगर यहाँ पे मान ये भी होता तो इसको भी तो अपन काम में लेते साथ में। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे मान लो इसके साथ में एक z की टर्म्स और होता, मान लो सपोज करो, तो z की टर्म्स होता तो z भी तो बनता, z भी तो बनता है यहाँ पे मान उस वाले के अंदर। चलो भी देख ही लेंगे। ठीक है, कर दो सॉल्व। यानी Z1 बराबर 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू t माइनस y0 का मान है 1 और फिर साथ में d ऑफ t, यानी इसको सॉल्व करके अपन क्या लिखेंगे 1 प्लस इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 माइनस t बाई 3, यानी Z1 बराबर 1 माइनस टी बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2, ये मान हमारे पास में आया है Z1 का। बस अलग अलग निकालते चलो, ये भी अलग निकलेगा और वो भी अलग निकलेगा। ठीक है, 10
सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, second approximation is y2 बराबर y0 प्लस इंटीग्रेशन t0 टू t, फिर फंक्शन में देखो क्या क्या चेंज होगा, फंक्शन में देखो क्या क्या चेंज होगा, t तो t रहेगा अभी भी, y तो बनेगा y1 और z मिलेगा z1 और फिर साथ में d ऑफ t। Similarly, second approximation is z2 बराबर z0 प्लस t0 टू t z t y1 और z1 फिर साथ में d। अगर यहाँ पे y होता तो y1 का काम में लेता नहीं ये वाला मान, अगर यहाँ पे z होता, मान लो होता क्या है z का मान, तो ये z का मान काम में लेंगे ना, पर यहाँ पे इस ये बताना चाह रहा था मैं, z का मान इस वाले से यहाँ पे काम में लेंगे अपन। ठीक है, देखो इधर आ जाओ इस वाले पे, फिर से क्या क्या मान आएगा, y2 बराबर y0 यानी 1 प्लस 0 टू t, फंक्शन में t तो रहेगा एज इट इज, t प्लस z था, t तो एज इट इज, प्लस y है ही नहीं, z की क्या आ जाएगा z1 और फिर साथ में d ऑफ t, t प्लस z1 और फिर साथ में d है t। ठीक है, रख दो मान, कैलकुलेशन कर लो, यानी y2 बराबर 1 प्लस 0 टू t इंटीग्रेशन, यहां से देखो मान क्या है t प्लस z1, तो t का मान तो t रहेगा प्लस z1 का मान क्या है हमारे पास में अभी भी जो निकाल लो, यानी 1 माइनस t बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 और फिर पूरे का d ऑफ t, ये है इसका मान। ठीक है, इसमें भी रख देते हैं मान, z2 बराबर z0 यानी 1 प्लस 0 टू t, फंक्शन क्या है इसका वाला t माइनस वाई बाई 3, तो t माइनस y1 बाई 3 और dt, यानी z2 बराबर 1 प्लस 0 टू t t माइनस y1, ये वाला मान 1 प्लस t प्लस टी स्क्वायर बाई 2, फिर साथ में पूरे का इंटीग्रेशन और dt, ये मान है y2 का और z2 का, साथ में निकालना बस, y2 अलग निकलेगा z2 अलग निकलेगा, y3 निकलेगा फिर z3 निकलेगा, y4 निकलेगा तो z4 निकलेगा, बस ये तो करना है और क्या करना है, यही काम है बस। ठीक है, यहां तक देख लो, एक बार और देख लो। ठीक है, चले आगे। इधर भी काम मिलेंगे तो इधर से भी हटा देता हूं। y2 बराबर 1 प्लस, डाइट कर देते हैं इंटीग्रेशन, मान तो रखना ही, बात आप पहले सॉल्व कर लो, t माइनस टी बाई 3 तो एलसीएम, तो 3t माइनस का t एंड 2t बाई 3 1
प्लस 2t/3 फिर साथ में क्या है 1 + t²/2 प्लस 1 + t²/2 और फिर साथ में dt, यानी y2 बराबर 1 प्लस, अब इंटीग्रेशन कर रहा हूँ साथ में, t²/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी t²/3 प्लस t³ 6। ये मान हमारा किसके लिए है? y2 के लिए है। z2 पे आ जाओ, z2 बराबर 1 प्लस 0 से t माइनस टी, ये तो कटने के लिए बैठा है, t माइनस टी कट गया पूरा, 1 -1 माइनस t²/2 -1 माइनस t²/2 और फिर साथ में d, यानी z2 बराबर 1 प्लस, इंटीग्रेशन भी साथ में कर देते हैं, 1 यहाँ से मिलेगा माइनस का t और माइनस का t³ 6। ये मान तो आ गया y2 के लिए और एक मान आ गया z2 के लिए। तो y2 का मान क्या है? 1 प्लस t प्लस t²/3 t³ 6, और z2 को आ गया 1 माइनस t/3 अच्छा 1/3 भी था ना साथ में, अपॉन में एक 3 तो रखे ही नहीं, यहाँ पे अपॉन में 3 भी है एक, तो यहाँ पे भी एक अपॉन में 3 रहेगा, कटेगा नहीं, ये मान कटेगा नहीं है आपके पास में। 1 प्लस t माइनस, इंटीग्रेशन नहीं कर देते डायरेक्ट, चलो t का t²/2 माइनस 1/3 का माइनस ये 1/3 का माइनस t/3, ये माइनस t/3 का t² माइनस t²/6, ये जब इससे होगा तो माइनस t² का t³ 18 माइनस t³ 80। थर्ड 3 निकाल लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन इज y3 बराबर, ये ध्यान रखना पिकार्ड में ये y0 ही रहता है हमेशा, y0 यानी y0 प्लस इंटीग्रेशन t0 टू t f t। अब क्या आएगा आप ध्यान से देखना, इधर 1 1 आ चुका है, अब यहाँ भी क्या आएगा t y2 और z2 और फिर साथ में d ऑफ t 3 वाली के लिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे और देख लो, सिमिलरली थर्ड अप्रोक्सीमेशन इज, थर्ड अप्रोक्सीमेशन इज z3 बराबर z0 प्लस 0 से t, या t0 टू t, फॉर्मूला लिख रहे हैं तो t0 टू t g t एज इट इज y2 और z2 और फिर साथ में d ऑफ t। ये आ गया किसके लिए फॉर्मूला? थर्ड के लिए फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ से, इसलिए इसको साफ नहीं कर रहा हूँ, यानी y3 इक्वल टू y0 यानी 1 प्लस 0 टू t, t तो t रहेगा, z की जगह बनेगा ये z2 और फिर साथ में dt। इस वाले में देखो z3 बराबर z0 यानी 1 प्लस 0 टू t, इसमें देखो क्या मिलेगा
फंक्शन था t माइनस वाई बाई 3, यानी t माइनस वाई 2 बाई 3 और फिर साथ में d ऑफ t। ये मिल गया कंप्लीट फंक्शन हमारे सामने। बस फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला क्या, दोनों इसमें काम में लेना पड़ता है। एग्जाम में भी चाहो ऐसा करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो पहले y1 निकाल लो फिर उसके नीचे z1 निकाल लो। मैं तो बोलता हूँ लाइन खींच करके इसी में y1 निकालना और z1 निकालना, दोनों एक साथ निकलता रहेगा। ठीक है, आ जाओ वैल्यूज पे, रखो सारे सारे मान, देखो क्या क्या मान आएगा। y3 बराबर 1 प्लस 0 टू t प्लस z2, z2 का मान क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 6 माइनस टी क्यूब अपॉन में 18। अब पूरे का फिर से dt, देखते रहने का प्लस माइनस, कोई मान वगैरह भूल जाऊं तो लिख लेना उसको साथ में। y3 बराबर 1 प्लस, इंटीग्रेशन कर देते हैं, t का मिलेगा टी स्क्वायर बाई 2, 1 का मिलेगा टी स्क्वायर का मिलेगा टी क्यूब बाई 6, टी का मिलेगा टी स्क्वायर अपॉन में 6 माइनस टी क्यूब अपॉन में 18 माइनस टी 4 अपॉन में 72। ये मान है y3 के लिए। सिमिलरली z3 पे आ जाओ, देखो z3 क्या मान देगा वो देखो। मैंने तो 1 प्लस z3 का मान, ये तो हो गया y3 के लिए, ये मान है देखो किसके लिए, z3 के लिए। देखो क्या क्या मान है, 0 से t माइनस y2 बाई 3, y2 का मान क्या है, ये मान z2 का मान क्या, y2 का मान क्या है 1 प्लस टी प्लस टी स्क्वायर बाई 3 प्लस टी क्यूब बाई 6 और फिर पूरे का साथ में क्या है d ऑफ t। अच्छा एक बाई 3 भी रह गया ना, इसको मत भूल जाना, इसको बार बार में इंटीग्रेशन ध्यान से देखना है। तो z3 इक्वल टू, देखो इधर 1 प्लस टी का टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 3 का टी बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 6, इससे होगा तो माइनस टी क्यूब अपॉन में 3 27 माइनस टी 4 अपॉन में 72। बस ये मान आएगा किसके लिए, z3 के लिए। ये मान हमारे पास में किसके लिए है, z3 के लिए है। ये किसके लिए था, ये पिकार्ड मेथड के लिए है ये क्वेश्चन, पिकार्ड मेथड के लिए क्वेश्चन है ये, साइमल्टेनियस के लिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेलर के क्वेश्चन अब कर लेते हैं अपन। और एक क्वेश्चन बताऊं, या चलो अभी पहले एक पहले क्वेश्चन सबके कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन किसी और के कर लेंगे मिक्स करके।
देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द solution of the simultaneous differential equation. Simultaneous differential equation. Find the solution of the simultaneous differential equation. dx by dt बराबर dx अपॉन में dt बराबर एक्स वाई प्लस का t और dy बाई dt बराबर वाई टी, dy अपॉन में dt बराबर वाई टी और प्लस का वाई टी प्लस का x। यूजिंग, इसको भी कर सकते हो क्या पिकार्ड से, इसको भी कर सकते हो पिकार्ड से, कोई दिक्कत नहीं है। यूजिंग टेलर सीरीज मेथड, यूजिंग टेलर सीरीज मेथड 8t बराबर 0.05, 8t बराबर 0.05 एंड इनिशियल कंडीशन भी देगा, एंड इनिशियल कंडीशन x बराबर 2 y बराबर -3, x बराबर 2 y बराबर -3, 8t बराबर 0, 880 8 में समझ लेना, 8t बराबर 0। ठीक है, ये सब कुछ हमारे पास सामने कंडीशन दे रखा है। इन सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए टेलर सीरीज के लिए। जो फॉर्मूला इसके लगाएंगे वही सेंस है, बीच में एक लाइन खींचेंगे, इधर के लिए अलग इधर के लिए अलग, बस सेम प्रोसेस वही है। ठीक है, आ जाओ सबसे पहले जो जो कंडीशन दे रखा है उसको लिख दें अपन। सॉल्यूशन हेयर गिवन simultaneous differential equation is, एक तो क्या है dx अपॉन में dt बराबर है ये एक्स वाई प्लस का t, एंड dy अपॉन में dt बराबर वाई टी प्लस का x, एंड dy बाई dt बराबर वाई टी प्लस का x। ठीक है, एंड और देखो कंडीशन क्या है साथ में, एंड इनिशियल कंडीशन आर क्या है वो तो x0 बराबर 2, y0 बराबर -3 और t0 बराबर 0। ठीक है, सब कुछ दे रखा है आपको, बस हमें इसी को एडजस्ट करना है। We know that Taylor series
फॉर्मूला इज, एक्स के लिए लिख लेते हैं पहले, एक्स टी बराबर x0 प्लस क्या मिलेगा फॉर्मूला, t माइनस अराउंड t0 लिख दूंगा, t0 का मान तो 0 है ना, अराउंड t0 बराबर 0, यानी फॉर्मूला क्या होता था z के लिए fz, फिर z माइनस z नोट f डैश z माइनस z नोट का स्क्वायर फैक्टोरियल 2, तो सब z0 का मान t0 का मान सब करके t करके हटा रखा है, यानी एक तो रहेगा यहाँ से x0, एक तो मान बचेगा केवल यहाँ से x0, फिर क्या मिलेगा t x डैश 0 और t प्लस फिर नेक्स्ट टर्म t स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और x0 डबल डैश प्लस t क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 x0 ट्रिपल डैश, टी क्यू बाय फैक्टोरियल 3 x0 ट्रिपल डैश, कहाँ तक चलेगा ये, इनफाइनाइट तक, कहीं ना कहीं n की टर्म्स क्या आएगी, tn अपॉन में फैक्टोरियल n और x0 x के लिए अपन लिख रहे थे ना इसलिए n, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड वाला भी लिख लेते हैं, हमें मान ही तो रखना है बस। सिमिलरली ये तो हो गया x के लिए, y t बराबर y0 प्लस, अच्छा वो f डैश 0 इसलिए अपन हर जगह क्या ले रहे हैं, 0 में ले रहे हैं, ये ध्यान रखना, तो कंफ्यूज मत होना सही से क्या 0 क्या लिख दिया, यहाँ से t y डैश 0 प्लस यहाँ से टी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 y डबल डैश 0 प्लस टी क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 y ट्रिपल डैश 0 प्लस, एक और लिख देते हैं, बस लिखने की जरूरत ही नहीं है, टी एन अपॉन में n का फैक्टोरियल और y0 n प्लस अनंत तक ये चल रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है। यहां तक ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे मान को अपन एज इट इज लिख दिए, पहला एक्स टी वाला फॉर्मूला, दूसरा वाई टी का फॉर्मूला। अब टारगेट क्या है हमारे पास, वो देखो मैन, तो हमें तो एक निकालना है इसके मान, एक निकालना है इसका मान, एक निकालना है इसका मान, बस, और इसके अंदर पुट करना है। पूछ भी रहा था कि किसी भी मान t बराबर 0, t बराबर 0.05 और t की जगह हर जगह रखना 0.05। देखो ये और दे रखा है हिंट कि लास्ट में सीरीज में मत छोड़ो, मान भी रखो, क्या मान रखो, t की जगह 0.05 और रखो इसकी जगह, इस वाले में आ जाओ। एक तो निकालना है इसका मान, एक निकालना है इसका मान, एक निकालना है इसका मान, किसकी सहायता से, पहले वाले के लिए तो निकालना है इसकी सहायता से, पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए निकालना है इसकी सहायता से। दोनों इक्वेशन दे दिया तो क्या इसका डेरिवेटिव करना अपन नहीं जानते हैं, एक बार तो क्या हुआ है, बस मान ही रखना है, दोबारा करना है, कर देंगे डेरिवेटिव, कहाँ दिक्कत आ रही है, सारे सारे इसके लिए, सेकंड वाले के लिए वैल्यू निकाल करके इनके अंदर अपन पुट करेंगे, ठीक है। आ जाओ, देखो इधर ध्यान से, ऊपर लिख देता हूँ फंक्शन चाहे से, dx अपॉन में dt जो मान है वो हमारे पास में है xy प्लस का t, और dy बाई dt का जो मान है dy अपॉन में dt, ये मान हमारे पास में है yt प्लस x, yt प्लस x,
इसको भी अपन देख लेंगे। ठीक है, दोनों का मान रखना है अब। आ जाओ, ये एक्स डैश का मान दिया हुआ है, ये एक तरीके से एक्स डैश बराबर दिया हुआ है एक्स वाई प्लस का टी। हमें निकालना है मान एक्स डैश जीरो, एक्स डैश जीरो। इसका मान क्या मिलेगा? एक्स डैश जीरो का मान रख दो, एक्स जीरो हर जगह, एक्स जीरो वाई जीरो प्लस का टी जीरो, एक्स जीरो टू, वाई जीरो माइनस का थ्री यानी माइनस का सिक्स, ये मान आ गया माइनस का सिक्स। एक्स डैश जीरो का मान निकल गया हमारे पास में माइनस का सिक्स। वाई जीरो में आ जाओ, वाई डैश का मान दे रखा है वाई टी प्लस का एक्स, यानी वाई डैश जीरो निकालना चाह रहे हैं अपन, यानी वाई जीरो टी जीरो प्लस का एक्स जीरो बराबर वाई जीरो माइनस का तीन, ये जीरो कर दिया, एक्स जीरो यानी टू, तो इसका मान आ गया ये टू। ये ठीक है क्या? कैलकुलेशन है बस, और कुछ भी नहीं है। सेकंड वाले पे आ जाओ, एक्स डबल डैश टी के रेस्पेक्ट में करना है, ध्यान रखना। एक बार एक्स एज इट इज, वाई का वाई डैश प्लस वाई एज इट इज एक्स का एक्स डैश, टी के रेस्पेक्ट में वन। हमें निकालना है मान एक्स डबल डैश जीरो का, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये वन। एक्स जीरो टू, वाई जीरो डैश फोर प्लस वाई जीरो माइनस थ्री, एक्स जीरो डैश माइनस थ्री और माइनस यानी 18 प्लस का 18 प्लस का 1, 23 एक्स जीरो डबल डैश का। एक बार आप लोग भी करके देख लो, ठीक है, ये आएगा। इसमें आ जाए, यही तो करते थे हम पहले। y डबल डैश बराबर टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एक बार y एज इट इज टी का वन प्लस टी एज इट इज y का y डैश प्लस x का x डैश। हमें क्या निकालना है? y डबल डैश जीरो बराबर y जीरो प्लस टी जीरो y डैश जीरो प्लस x डैश जीरो बराबर y जीरो यानी माइनस का तीन प्लस टी जीरो, जीरो पूरा जीरो कर दिया, और एक्स जीरो डैश वो निकलेगा यहां से माइनस का सिक्स यानी माइनस का नाइन। ये मान किसके लिए है? वाई डबल डैश वाले के लिए है, ये माइनस का नाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाला और निकाल लेते हैं, एक्स ट्रिपल डैश बराबर, डबल डैश तो है ही, एक बार और करना है, एक्स एज इट इज वाई डैश का वाई डबल डैश प्लस वाई डैश एज इट इज एक्स का भी एक्स डैश, टी में कर रहे हैं, वाई एज इट इज एक्स डैश का एक्स डबल डैश प्लस एक्स डैश एज इट इज वाई का वाई डैश प्लस वन का जीरो। ये इसको अपने एडजस्ट करके लिखे मान लो, तो ये क्या मिलेगा? एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश एक्स डैश यानी टू वाई डैश और एक्स डैश प्लस वाई एक्स डबल डैश। अब निकाल रहे मान एक्स ट्रिपल डैश जीरो, एक्स जीरो वाई जीरो डबल डैश टू वाई डैश जीरो एक्स जीरो डैश प्लस वाई जीरो एक्स डबल डैश जीरो, सब कुछ रख दिए उसके अंदर। ठीक है क्या भी यहाँ तक?
इसको मैं नहीं साफ कर रहा हूँ कि फॉर्मूला इसी से बनाएंगे अपन, इसलिए इसको नहीं साफ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मान रखो इसके अंदर क्या क्या मान आएगा हमारे सामने। इधर कर देता हूँ कैलकुलेशन, फिर डायरेक्ट यहाँ पे मान रख दूंगा क्या आ रहा है। x0 यानी 2, y0 डबल डैश -9 या माइनस का 18 प्लस 2y0 डैश 2 4 x0 डैश 4 माइनस का 24 प्लस y0 -3 डबल डैश माइनस का 3 69 किसके लिए, माइनस का 69 शायद, देख लो एक बार करके, ये आ रहा है क्या। माइनस का 111 आना चाहिए, 24 8 और ये 1 के बाद में 3 और वो 2 8 और ये 3 यानी 1 यानी 1 2 और ये 1, ठीक है। माइनस का 111 आएगा इसका मान, ये निकाल लिया x0 ट्रिपल डैश का मान। इस वाले पास जो y ट्रिपल डैश निकालते हैं सबसे पहले, तो डेरिवेटिव ऊपर वाले का, y का t में y डैश, t एज इट इज y डबल डैश प्लस y डैश एज इट इज t का 1 प्लस x डैश का x डबल डैश। इसको हम सही तरीके से ये लिख सकते हैं क्या, y डैश और y डैश यानी 2y डैश प्लस टी वाई डबल डैश प्लस x डबल डैश। हमें निकालना किस पे मान है, y ट्रिपल डैश 0 2y डैश 0 टी वाई डबल डैश 0 प्लस x डबल डैश 0, सबका मान रखना है और हमें फिर से सॉल्व करना है हमें, तो ठीक है। करो गुणा वगैरह इसके लिए, y0 डैश 2 और 2 4 t 0 कर दिया पूरा लो, x0 डबल डैश, तो x0 डबल डैश का 23 27, देख लो एक बार, इसका मान क्या आना चाहिए 27 प्लस का, ठीक है यहां तक। देन ये ध्यान रखना जो जो मान हमारे सामने आया, एक तो x डैश का मान आया हमारे पास में माइनस का 6, x डबल डैश का मान आया है 23, x ट्रिपल डैश का मान आया हमारे पास में -111, यहाँ से y डैश का मान हमारे सामने आया है 2, y डबल डैश का माइनस का 9 और y ट्रिपल का 27, ठीक है। ये मान इसके अंदर रखना है, पुट करना है, हटा दो इसको, तो देखो इसके अंदर वैल्यू रखते ही फॉर्मूला क्या बनेगा, देन टेलर फॉर्मूला इज एक्स टी, एक बार चलो टी रहने दो, x0 यानी x0 और x0 का मान क्या दिया हुआ था, सिंपल x0 का 2 प्लस x0 डैश टी
यानी माइनस का 6t प्लस टी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, टी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, यहां से मान क्या आएगा टी स्क्वायर, यानी एज इट इज रहेगा, फैक्टोरियल 2 पे एज इट इज रहेगा, टी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स 0 डबल डैश 23 प्लस टी क्यू बाय फैक्टोरियल 3 और माइनस का 111, माइनस का 111 प्लस एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, हमें निकालना किस पे है, ये है x, t की जगह रखना है 0.05, जहां जहां पे t है वहां पे पुट कर दो 0.05, यह आएगा 1.7264, 1.7264 करके देख लो, इस पूरे वाले के अंदर पुट कर दो जहां जहां पे है। सिमिलरली दूसरे के लिए आ जाओ, वाई टी इक्वल टू, सिमिलरली दूसरे में देखो क्या क्या रहेगा, वाई टी इक्वल टू, यहां से वाई जीरो का मान क्या था -3 प्लस टी वाई डैश 0 यानी 2 प्लस टी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 वाई डबल डैश यानी माइनस का 9, यहाँ से सब कुछ निकाल लिया अपन, प्लस यहाँ से वाई ट्रिपल डैश है 27 यानी टी क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 यहाँ से है 27 एंड सो ऑन। इसमें भी पुट कर दो y 0.05 करके देखो क्या आ रहा है 0.05, माइनस का 2.910, माइनस का 2.91068, ये वैल्यू है इसके लिए, और ये वाला था हमारे पास में इस वाले के लिए मान। ठीक है, देख लो आराम से, ये वैल्यू आई हमारे सामने। ठीक है, यहां तक चलें आगे। आ जाओ अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। एक डबल डैश वाला और बताता हूँ, थोड़ा सा चेंज है वो।